चलिए, तो ये स्टॉक से न्यूज़ का पूरा क्रम था। एक एक करके सभी चार्ट्स को देखेंगे, लेकिन एक काम करते हैं पहले, जो परसिस्टेंट सिस्टम अगर आप देखें तो यहाँ पर इस चीज़ को केंद्र में रखते हुए और इनके अधिग्रहण को केंद्र में रखते हुए काम करते हैं, पूरे आईटी को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आईटी जो कि पिछले 3 दिन से, आपको याद होगा बीते शुक्रवार को जब हम एसेंशियल के नंबर्स पर टिप्पणी कर रहे थे, बात कर रहे थे, एक स्पाइक आया और उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग के मूड में पूरा का पूरा आईटी स्पेस। यहाँ पर 2 रिपोर्ट्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है टेक महिंद्रा और टीसीएस पर। एग्जैक्टली इन रिपोर्ट्स में प्रायर टू नंबर्स क्या कहा गया है, क्या प्राइस टारगेट्स हैं, आइए बात करते हैं यतिन से। यतिन, गुड मॉर्निंग, बताइए एग्जैक्टली इन 2 रिपोर्ट्स में इन 2 स्टॉक्स को लेकर क्या कहा गया है। देखिए वीरेंद्र, जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, ये जो आईटी स्टॉक्स की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ जेपी मॉर्गन ओवरवेट है टीसीएस पे। लक्ष्य इनका है 4,200 रुपए। जहां तक कि डिमांड का सवाल है, आईटी कंपनीज को कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर्स भी बढ़िया है, लेकिन कोई प्रकार का बड़ा मार्जिन इंक्रीमेंट आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि एट्रिशन बहुत ज्यादा है और जिस हिसाब से सैलरी का बिल बढ़ रहा है, शायद आपको सेल्स ग्रोथ होती हुई दिखाई दे और मार्जिन कहीं ना कहीं आपको हल्के से नीचे होते हुए दिखाई दे, ऐसा जेपी मॉर्गन का व्यू है। इसीलिए उन्होंने लगभग मार्जिन का अंदाज अपना लगभग FY22 के लिए आधे % से काट दिया है। सिमिलरली अगर आप देखें एचसीएल टेक्नोलॉजीज, यहाँ भी ओवरवेट कॉल है। टारगेट यहाँ बढ़ा के 1430 रुपए कर दिया है जेपी मॉर्गन ने। और इनका कहना यह है कि कोई प्राइसिंग इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन जो आपका ओवरऑल बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ है और जिस हिसाब से नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एचसीएल टेक जैसी कंपनीज को इसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टीसीएस, आइए एक बार इन दोनों स्टॉक्स पे एक चार्ट चेक ले लेते हैं और फिर बात करेंगे। जरा प्लीज़ एक बार एचसीएल टेक्नोलॉजीज का भी चार्ट लेके आइएगा, फिर कुछ और रिपोर्ट्स है भी इंटरेस्टिंग, याद रखिएगा, और उन पे भी बातचीत करेंगे। 1270 पे एचसीएल टेक्नोलॉजीज क्लोज हुआ और आप समझ लीजिए कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जोन पे जाकर बेस बनाया है। कल का लो और परसों का लो सिमिलर है। क्या है इन दोनों लो में बहुत कॉमन, और वो है 20 डे में। याद रखिएगा ये स्टॉक लगभग 28 जुलाई के बाद, यानी अगस्त सितंबर की सीरीज के बाद पहली बार जाके 20 डे पे टिका है। मानस, आप आईटी स्टॉक्स में अगर इन 3 दिन के रिट्रेसमेंट का, 4 दिन के पेन का फायदा उठाना चाहते होंगे तो कौन सा स्टॉक बाय करेंगे? आपकी प्रेफर्ड लिस्ट में क्या होगा? देखिए, प्रेफर्ड लिस्ट में एचसीएल टेक ही होगा, लेकिन कंडीशनल बाय होगा। उसका मैं आपको रीजन बताऊं। वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है, जो कि बताता है कि शायद करंट लेवल से करेक्शन हो सकता है। लेकिन करेक्शन कब आएगा? करेक्शन तब आएगा जब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसलेगा, 1240 के नीचे फिसलेगा। तो हमें इस पे यहाँ पर नजर बना के रखनी है। अगर 1310 के ऊपर जाता है स्टॉक तो आपको खरीदारी करनी है। उस केस में स्टॉप लॉस 1240 के लगाने हैं और आप तब बड़े टारगेट करीब 1400-1410 के आप टेस्ट सेट करके चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए कोई एक्शन नहीं लेना है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन बने रही है 1240 के स्टॉप लॉस से। फ्रेश खरीदारी की राय 1310 के ऊपर रहेगी और जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं उन सब में इसी तरह के पैटर्न बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर एक स्टॉक कन्विक्शन के साथ खरीदना होगा तो LTTS मैं जाऊंगा, क्योंकि कल वहां पर बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 4600 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए, 5000 के टारगेट सेट करिए। ये तो आपके सामने व्यू आता हुआ दिख रहा है टेक्निकल कॉल्स का, और एक शानदार बाय ट्रेड भी आपने देते हुए दिखा मानस जायसवाल साहब को। डायरेक्टर साहब, वापस यतिन मोता साहब को जोड़िए और दिखाइए एक लंबी अवधि का चार्ट कोल इंडिया का। हमारे सामने निफ्टी में ये एफएनओ एक्सपायरी में टॉप गेनर है, 38% ऊपर। एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट आती हुई ब्रोकरेजेस की तरफ से। यतिन जी, क्या यहां पर अब लक्ष्य साधते हुए दिखा है ये ब्रोकर? तो शैल जी, देखिए जिस हिसाब से अंतरराष्ट्रीय कोल के दाम बढ़े हैं और कोल इंडिया 10% की डिविडेंड यील्ड पे अवेलेबल है, कहीं ना कहीं ये एंटी ESG थीम मार्केट को पसंद आ रहा है। जहां तक कि जेपी मॉर्गन का सवाल है, 238 रुपए के टारगेट उन्होंने अब कर दिए हैं बढ़ा के, क्योंकि कोयले के दाम में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सप्लाई का भी प्रेशर है और दाम भी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं। उनका मानना है कि कोल इंडिया के जो ऑक्शंस होते हैं वहां आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी के दाम भी ऊपर दिखेंगे और शायद इनके मार्जिन भी यहां से बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने लगभग 10% से अपना अनुमान बेहतर कर दिया है, क्योंकि इनको लगता है कि जिस हिसाब से ऑक्शन के दाम बढ़ रहे हैं बाजार में, कोल इंडिया को इसका फायदा होगा। इसके अलावा क्योंकि सप्लाई काफी टाइट है,
इनको रिसीवेबल्स भी इनको जो बकाया पैसा है वो भी मिलना शुरू हो गया है बाजार से। जो 23,000 करोड़ का बकाया था वो अभी केवल 13,000 करोड़ रह गया है। तो वहां भी आप इंप्रूवमेंट देख रहे हैं बैलेंस शीट की साइड से। 38% ऊपर आपने कोल इंडिया को दहकते हुए देखा है। निफ्टी का टॉप